चलिए चलिए, सब्जेक्ट को शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म बताओ। एक घंटे के जिसमें तुम लोग टाइम खा गए हो मेरा, वही मैंने टाइम को श्रिंक किया, मेरा ही लॉस हो गया। चलो चलो चलो, पीछे गर्ल्स ध्यान देंगे। सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में क्या लिखा है? सेटिंग अप। किसकी बात हो रही है? बिजनेस की। अब आपको ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, किस तरीके से बिजनेस को पूरा सेट किया जाता है। देखो, जैसे एक क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कंपनी बना, तो कंपनी तो बना दोगे, लेकिन कंपनी बनाने के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म होती है, सोल प्रोप्राइटर का भी काम, एलएलपी, वेरी गुड, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये सारी चीजें भी तो पार्टनरशिप। अब क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से आप उसे सजेस्ट करोगे। अब क्लाइंट की जरूरत को भी तो समझना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना होता है, और कंसीडर कर कर आप उन्हें सजेस्ट करते हो कि कौन सा बिजनेस सेटअप आपके लिए सही रहेगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट आपको यही बताता है। अब कंपनी लॉ जो हमने पढ़ा, कंपनी लॉ बेसिकली बस किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? बस कंपनी की। लेकिन उसके अलावा आपको चार और चीजें भी तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कंपनी लॉ भी आएगा और दूसरी चीजें भी आएंगी, लेकिन कंपनी लॉ वाली चीजें क्योंकि तुम अच्छे से ग्रैप कर चुके हो तो ये फटाफट होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन हो रहा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कहा अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग टाइप की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। आपको सेलेक्ट करना है अपने क्लाइंट के लिए कि उसके लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, यहीं पे की कंटेंट में देखो। सबसे पहले क्या दिख रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। देन क्या लिख रहा है? पार्टनरशिप। देन एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। अब मुझे बताओ, प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी डिटेल में देख चुके हो। 1% कंपनी को भले ही देखा, आगे चल के वो आएगा कंपनी लॉ में, ठीक है। एलएलपी समझ चुके हो, ठीक है। कोऑपरेटिव एचओ, तो ये सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लाइंट टू क्लाइंट क्या करना है? उन्हें सजेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है? टाइप ऑफ, ये सारे टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी है। सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा कि भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप बताइए, तो ये सारे टाइप बताओगे तुम लोग फटाफट। पहले क्या दिख रहा है? सोल प्रोप्राइटर। दूसरा पार्टनरशिप, देन एचयूएफ, देन एलएलपी, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन सेक्शन 8, देन तो टाइप्स अगर पूछूं, काउंट करो कितने काउंटिंग है? 9, ठीक है। एक बार फटाफट गो थ्रू करो और देखते हैं कितने याद रहते हैं तुम लोग को। 9 में से पूरे यही 9, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। कंपनी का पार्ट आ गया ना। कंपनी के तो कितने टाइप्स पढ़े अपन ने, याद करो। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। प्रोड्यूसर, निधि, एनबीएफसी, होल्डिंग, सब्सिडी, ठीक है। कंपनी बोल दिया सब, ठीक है। चलो देख लिया, हो गया। पूरे 9 पॉइंट्स बताने ट्राई करेंगे, ठीक है। सोल, शाश्वत बता, 2 बताना बस, ठीक है। सोल और हिंदू डिवाइड, और बच्चों रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 2 बोल दिया। इशिका, वेरी गुड। पर प्रत्यक्ष, पब्लिक, ये बहुत अब हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुक जा। ओपीसी, वेरी गुड। और 9 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो थोड़ी देर से पूछूंगी जब भूल जाओगे। पूरे 9 पॉइंट्स है ना। चलो नहीं भूलोगे वैसे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है? तुम क्या जानते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में? एक इंसान बनाता है, गुड, वेरी गुड, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। 2 बातें, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना, हमें पता है सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, लेकिन हम ना 5 नंबर लाइक ना कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। दिक्कत हमें क्या है? कंटेंट की। तो बच्चों ये चैप्टर पढ़ने में इजी है, समझ में सब आएगा, लेकिन शॉर्टेज क्या हो जाएगी? कंटेंट की। तो कंटेंट इकट्ठा करना है। पहला पॉइंट क्या बोलोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही इंसान होता है जो क्या करता है? सारे के सारे एसेट्स को ओन करता है। कंटेंट मिला लिखने लायक। नेक्स्ट, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड।
अदर देन लाइसेंस, बस इकलौता लाइसेंस लेना है, इसके अलावा उसको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनी लॉ पढ़ा, कितनी सारी फॉर्मेलिटी, ऐसा ऐसे कुछ करने की जरूरत है नहीं, लिखने वाला कंटेंट मिला। नेक्स्ट क्या लिखा है, ओनर रिपोर्ट इनकम और लॉस फ्रॉम दिस बिजनेस अलॉन्ग विद दी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब अलग से कुछ शो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टैक्स और आई टैक्स में हमारी इनकम टैक्स रिटर्न अलग जा रही है, ठीक है, और कंपनी की अलग जा रही है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भैया एक ही है, इसी का ही सब कुछ है, तो एक ही इनकम टैक्स रिटर्न में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब जितनी बातें आपने बताई उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लब कर दोगे तो कंटेंट हो गया आपके पास। यहाँ कितनी बातें मिली, 3, एसेट पूरा ओन करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न की बात बोली, और क्या बोला, कुछ भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बस एक लाइसेंस, ये 3 बातें आपको मिल गई। लेकिन आपने और क्या बताया इसके अलावा, लायबिलिटी अनलिमिटेड, वेरी गुड, और परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, वेरी गुड, कंपनी का बेस है तुम्हारे पास इसलिए इतना कंटेंट दे पा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कुल मिलाकर आपके पास कंटेंट मिल गया, तो कंटेंट इकट्ठा करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बस बस, वेरी गुड। और डिफरेंस बिटवीन में आएगा तो अपन ऐसे मैनेज करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि चलो इसके फीचर्स और देखेंगे, ये लिखा है, बताया आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्यों इजी टू स्टार्ट, फॉर्मेलिटीज है ही नहीं, बस एक आध लाइसेंस ही लेना है। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, पहले जो कुछ जानते हो बताओ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, जो भी कुछ जानते हो, वेरी गुड। पार्टनरशिप फर्म की बात की जाए तो पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों में होती है, ये एक बात है, और एक डीड बनानी पड़ती है, 2 बातें मिल गई, पार्टनरशिप डीड होती है, 2 बातें, और बताओ, वेरी गुड, कंपलसरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन करना, प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है पार्टनर्स में, हाँ, कंप्लायंसेस कम रहते कंपैरिजन टू, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती। सेक्शन 464 क्या बोलता था कंपनीज एक्ट का, पार्टनरशिप का खुद का जो एक्ट है वो साइलेंट है, वो बोलता है कि भैया हमने कोई लिमिट तय नहीं कर रखी है। तो कंपनी लॉ ने बोला भैया कोई भी एसोसिएशन कोई भी पार्टनरशिप हम बनाता है तो भैया मैक्सिमम 50, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100 कर सकती है। वेरी 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 गुड पनस। चलो, तो कुल मिलाकर अब तुम लोगों ने अच्छा खासा कंटेंट दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस आपका 12th का भी है, देन कुछ कंपनी लॉ पढ़ लिया है, तो दोनों का मिक्स करके आपके पास कंटेंट ज्यादा है। हाँ, ये बस दिखा रही हूँ, पिक्चर्स बस दिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 464 का यहाँ बेस दे, लेकिन तुम्हारी बुक में आओ रीड करते, ठीक है। ये तुम्हारी न्यू ही है, 2 और मोर कंपनी, सॉरी 2 और मोर पीपल, ठीक है, कम टुगेदर और फंड साथ में इकट्ठा करते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। कंटेंट समझ में आ रहा है। इनका एम क्या है पार्टनरशिप फर्म का, भैया प्रॉफिट ही कमाना है, भैया हर बिजनेस का एम प्रॉफिट कमाना होता है। पार्टनरशिप फर्म क्रिएट बाय ड्राफ्टिंग क्या, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इनका खुद का अपना एक एक्ट होता है, दैट वाज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वेरी गुड। अब 464 याद आ रहा है, सेम वही बातें, कितने हो सकते हैं भाई, 50, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, सीजे चाहे तो 100 भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है ना खत्म। तो कुल मिलाकर आपके पास जिस चीज का कंटेंट है आपको उसको लोड नहीं लेना है, एज इट इज लिखने का, ठीक है, लेकिन बस बातें अच्छे से एक्सप्रेस करनी है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि चलिए हम पार्टनरशिप जो भी फर्म है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर क्या लिखा है, इजी टू स्टार्ट, फिर क्या लिखा है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, किससे कंपेयर कर लो, कंपनी से। भाई कंपनी देखो तो वो ज्यादा महंगी पड़ जाती है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज, ज्यादा सारी चीजें, ठीक है। चलो, एचयूएफ के बारे में क्या क्या जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली, रुको रुको रुको, पॉइंट्स ऐसे हैंड रेस करके, है ना, वेरी गुड। सबसे पहले एचयूएफ तुमने बोला और कर्ता वाली बात बोली, वेरी गुड। बाकी सारे मेंबर को पार्टनर बोलते हैं, और डिसीजन करता लेता है, सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपनी ही मन की, सुन लेगा, सजेशन ले लेगा, लेकिन वो किसी की बातों से बाइंड नहीं करता है, वेरी गुड। डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो भी एल्डर होता है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। मेंबरशिप बाय बॉर्न होता है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, हमने पढ़ा था सेक्शन 464 का एक्सेप्शन, वेरी 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 गुड पनस। 2 एक्सेप्शन, पहला क्या था, याद भी आ रहा है किस बात हो रही है, बिल्कुल आंखों में है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, कौन सा हो गया 464, 50, 100, 2 एक्सेप्शन थे, पहला एचयूएफ और दूसरा प्रोफेशनल्स, है ना, आप लोग सीए सीएमए, वेरी गुड, स्पेशल एक्ट वाला, वेरी गुड। चलो, तो एचयूएफ कम टुगेदर, और भैया ये अपना एक एचयूएफ बनाते हैं। टैक्स हर मेंबर अपना क्या देता है,
अब एक और पॉइंट मिल गया तुम्हें, ठीक है, जो कुछ नॉलेज है उसमें और डालो, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, वन कैन सेव टैक्स बाय क्रिएटिंग फैमिली यूनिट, पूलिंग इन द एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का खुद का क्या होता है, पैन होता है, समझना। तुम्हारा खुद का एक इंडिविजुअल पैन है, ठीक है, कंपनी बनाई, इसका भी एक पैन होगा, एचयूएफ बनाए, इसका भी एक पैन होगा। तो क्या कंपनी का पैन होता है, हाँ। एचयूएफ का पैन होता है, हाँ। तो सबका सबका यस एक पैन क्रिएट होता है, तो यहाँ पे एचयूएफ का भी पैन बने, हाँ हाँ बनता है। हाँ अभी हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि अब हम यहाँ पर सेटिंग का पढ़ रहे हैं। देखो वहां उन्हें कंपनी लॉ बताया, कंपनी लॉ है, पेन तो अलग है ना, ठीक है। पेन किस किस को लेना कंपलसरी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें कंपनी भी आती है, ठीक है। तो एचयूएफ का अपना खुद का एक पेन बनेगा, और ये भी क्या करती है, मेंबर के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट क्या करती है, रिटर्न फाइल करती है अपने मेंबर्स के, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे उन्होंने और जो एक्स्ट्रा कंटेंट दिया उसे ऐड ऑन करोगे। अब इन्होंने कहा कि चलो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे। पहला, एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स इन फैमिली, क्या लिखा उन्होंने, कम से कम क्या होना चाहिए, दो मेल मेंबर होने चाहिए, ठीक है। देन उन्होंने यही लिखा है कि भाई बाय बर्थ आपको मिली जाती है, बॉर्न हुआ आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। ऑल द मेंबर्स जॉइंटली क्या करते हैं बच्चा, प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं, इक्वल शेयर होता है। एनी चाइल्ड बाय बर्थ फैमिली बिकम अ मेंबर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। कोई अलग से अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में तो अग्रीमेंट करना पड़ता है। क्लैरिटी है। एलएलपी क्या होता है, एलएलपी जरा बताओ। लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए अब एलएलपी और पार्टनरशिप दोनों के दोनों क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलता है, भैया हमारा एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बोलता है भैया एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। समझ में आ रहा है कि नया ही कंसेप्ट आया था, ठीक है। साफ बोल दिया पार्टनरशिप फर्म में मर्जी है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, बट इट प्रिफर्ड। आप बीइंग अ सीएस क्या सजेस्ट करोगे, क्यों, डिस्प्यूट हो, कोई एक पार्टनर भाग जाए तो भैया आपकी सुनवाई कोर्ट में हो तो सके, लीगल एक्शन ले सके। ये इसने क्या बोला, एलएलपी भैया कंपलसरी, एलएलपी बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, इन्होंने कहा भैया इसमें लॉ बनता है, ठीक है, बाय लॉ ये काम होता है। पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म, ठीक है, इन्होंने कहा कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है। लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या मैं एलएलपी को बोल सकती हूँ पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी का एक तरीके से मिक्स फॉर्म है, वेरी गुड, हाइब्रिड। इसमें मिक्स क्वालिटीज है, कुछ क्वालिटीज आपको किसकी मिलेंगी, कंपनीज की, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, ठीक है, और लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। लेकिन अग्रीमेंट वग्रीमेंट किसकी तरह होता है, पार्टनरशिप फर्म की तरह। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है, फटाफट पढ़ो इसे, अभी के अभी पढ़ो। नहीं इसमें डीड बनती है, मिक्स है ना ये, तो कुछ चीजें वो पार्टनरशिप फर्म से लेता है, फटाफट रीड करो। एलएलपी क्या एक तरीके से ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस है, ठीक है, बेनिफिट देता है किसका, लाइबिलिटी लिमिटेड वाला, बट अलाउ इट्स मेंबर टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, म्यूचुअली जो भी एग्रीमेंट के थ्रू होगा। इन इंडिया की बात करें, यहाँ पर पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता, इनका खुद का एलएलपी का 2008 वाला एक्ट है। एलएलपी रिलेटिवली क्या है बच्चों, सस्ता है, किससे कंपेयर कर रहे, कंपनी से, ठीक है। चलिए देन क्या लिखा है, मेन इंप्रूवमेंट ओवर दी जनरल पार्टनरशिप इज दैट इज लिमिट दी लाइबिलिटी। हम एक्चुअल में एक पार्टनरशिप फर्म का ही दूसरा कंसेप्ट लेके आए, लेकिन बस इसमें लाइबिलिटी क्या कर दिया हमने, लिमिट कर दी है, ठीक है, देयर कंट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें, क्लैरिटी है। अब इनके फीचर्स की बात करेंगे तो क्या लिखा है, देखो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो ना, एक्सपैंड करना चाहते हो ना, तो कंपनी सबसे बेस्ट है। तो ये किसके लिए सूटेबल है, जिसको नहीं बढ़ना है उतना, एक लिमिट तक। पार्टनरशिप फर्म है मतलब कि सबसे छोटा बिजनेस सोल का होता है, बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ेगा, पार्टनरशिप फर्म, और बढ़ाओ एलएलपी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन डिसाइड और बड़ा करना है, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद लिस्टेड। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने कहा सुटेबल किसके लिए, नॉन स्केलेबल बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंप्लायंसेस बहुत कम है कंपैरिजन टू कंपनी। नेक्स्ट क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स होते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, लेकिन 100 किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा क्या,
क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही थी, ठीक है। ये एलएलपी की बात हो रही है, इन्होंने कहा लो नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि बच्चा ये एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। इफ वन इज बिल्ड टू लार्ज एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर एग्जांपल, वन नीड नॉट वरी अबाउट दी एनी कैप नंबर ऑफ दी पार्टनर्स। एलएलपी के केस में वो सारी बातें एप्लीकेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को लेकर याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, जो कुछ जानते हो बता दो कोऑपरेटिव सोसाइटी बारे में। प्रॉफिट मोटिव होता है कि नहीं होता? नहीं। और कुछ एक गोल, स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, वेरी गुड। वेलफेयर, हाँ ये तो रिपीट होगा, वेलफेयर के लिए होता है। और देखो अब यहाँ पे कंटेंट कम हो रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिर भी पार्टनरशिप फर्म, फिर भी कंपनी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंटेंट उतना नहीं। अब थोड़ा सा आ जाओ, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सबसे पहले ये भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एक पॉइंट बनाएंगे। यूजुअली क्या करता है, लिमिटेड मींस, मतलब कि इनके कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बात भी आपने बोली, ठीक है। 2 मिनट, वापस वापस, हाँ लिमिटेड मींस हो गया। देन हु हैव, क्या लिखा है, किसी को मार पीट के तो ज्वाइन करवाओगे नहीं, ठीक है, खुद से अपनी इच्छा से होते हैं। कॉमन इकोनॉमिक, ठीक है। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द डेमोक्रेटिकली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेकिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल रिक्वायर्ड, एक्सेप्टिंग फेयर शेयर ऑफ द रिस्क, बेनिफिट ऑफ द अंडरटेकिंग, इन्होंने भी बहुत जनरली लिखा है। यहाँ जो सोसाइटी एसोसिएशन पर्सन ऊपर रिपीट हो चुका है, ठीक है। डेलिब्रेट डिटरमाइन एक्ट जॉइंटली, मिलकर करते हैं कॉमन पर्पस के लिए। सोसाइटी यूजुअली रजिस्टर्ड। बच्चों ये सारे रीजंस बताएं, रीजन क्या है, किसको प्रमोट करे, एजुकेशन को, या फिर आर्ट, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, क्या हम सेक्शन 8 के बारे में जानते हैं? अरे बहुत कुछ जानते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। और प्रमोट करता है, वेरी गुड। हमने पढ़ा था कि इसमें डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, ये दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आपने बनाया। अब देखो सेक्शन 8 कंपनी प्रमोट करती है, क्या प्रमोट करती है, कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन, रिसर्च, ये सब पढ़ चुके। सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सब पढ़ चुके, ठीक है। इफ एनी, अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो साफ बोल दिया, अदर इनकम कुछ भी अगर होता है, ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, नो डिविडेंड पेड, ये बात याद रखना। पहले बताओगे, पहला पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी इन पर्पसेस के लिए बनती है। दूसरा, अगर इसमें कोई प्रॉफिट होगा तो वापस से रीइन्वेस्ट किया जाएगा, डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाला। और सेक्शन 8 कंपनी किसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब इसके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम वही लिखा है, पहला पॉइंट देखो, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, प्रॉफिट है तो भैया फिर से ऑब्जेक्ट में लगाया जाएगा। प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड है, डिविडेंड प्रोहिबिटेड है। कंपनी का जो नेम होता है, साफ इन्होंने क्या बोल रखा है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी तुम्हें पता भी नहीं चलती कि वो कंपनी है कि नहीं, ठीक है। चलिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। तुम अब जितने भी आगे बढ़कर जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो आप नोटिस करना बहुत सारे लॉज बहुत सारी कंपनी में लगेंगे और फिर बोल दिया जाएगा कि सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सेक्शन 8 कंपनी में? क्योंकि हम उसे प्रमोट कर रहे है ना, उनको छूट दे रहे। चलो, फ्लेक्सिबिलिटी है किसको लेके, एडमिनिस्ट्रेशन अपना मैनेजमेंट को अपने हिसाब से कर सकते हैं, खत्म। अब क्या दिख रहा है आपको, ओपीसी, क्या जानते हो ओपीसी के बारे में? 1% कंपनी होती है, वेरी गुड, कंपनीज एक्ट के थ्रू होती है, वेरी गुड। पहले मेंबर, मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? डायरेक्टर, मिनिमम एक और मैक्सिमम नॉर्मल, जितनी नॉर्मल कंपनी दैट वाज 15 से भी ऊपर जाना तो भैया एसआर पास कर लो, ठीक है। पैसे उसके पूरे लगे, ओनर वो पूरा है, लेकिन मैनेजमेंट है ना, डायरेक्टर तो एम्प्लॉइज है, जितने बढ़ाना है बढ़ाओ, एम्प्लॉइज जितनी जरूरत हो रही है। नहीं, क्यों करेगा, मेरे पास पैसा बहुत है, समझना, मैं ये कह रही हूँ कंपनी 1% कंपनी है, मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे जब पैसे की जरूरत ही नहीं, तो मैं क्यों क्यों अपने किसी दूसरे पार्टनर को रखूं? अगर मैंने कहा मैंने ईशांत उपन्यास हम तीनों ने मिलकर किया, तो डिविडेंड हम तीनों में बटेगा ना, मुझे नहीं बांटना डिविडेंड, मैं तब बांटू ना जब मैंने इनसे पैसा लिया। पैसा मेरे पास बहुत, ओपी से मैंने बनाया, मेरा कोई प्लान नहीं है बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने का, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस उतना बड़ा होता है, ठीक है।
अगर आप 1% कंपनी ऑप्ट कर रहे हो दैट मीन्स आपको बढ़ना ही नहीं है। अगर बढ़ने की इच्छा है, किसी से पैसे लेने की इच्छा है तो जाओगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपको लग रहा है बस मैनेजमेंट और बेटर करना है तो बढ़ाते जाओ अपने सारे के सारे डायरेक्टर, लेकिन वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, कंपनी के मेंबर नहीं है। जिस दिन तुम अपना मेंबर बढ़ाओगे दैट मीन्स आप उनसे पैसे ले रहे हो, और कल को डिविडेंड में वो अपना हक भी मांगेंगे। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको इसे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को आप बताओगे पैसा बहुत है, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो, वो कहेगा नहीं भैया मुझे अकेले ही करना है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? 1% कंपनी या फिर सोल। ठीक है, सोल करोगे या फिर 1% कंपनी, लेकिन तुम बताओगे ना 1% कंपनी की, फिर कंपनीज एक्ट वाली फॉर्मेलिटीज, लेकिन नुकसान है, कंप्लाइंसेस है, लेकिन फायदा भी तो है। फायदा क्या है? आपकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हो जिसमें फॉर्मेलिटीज तो बहुत कम है, लाइसेंस बस सिंगल लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी जरा बताओ? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो क्लाइंट को सारी चीजें पहले क्लियर करोगे, और उसके काम के हिसाब से उसे फिर क्या करोगे? सजेस्ट करोगे। पहले उससे पूछो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्लैरिटी है? पक्का? बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शनल है, लेकिन बस मैं कह रही हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अपने मेंबर को बढ़ाना दैट मीन्स उनसे पैसे लेना और डिविडेंड में शेयरिंग देना। अगर उसकी ये इच्छा है तो वो करे, मना नहीं है, ऑप्शनल है, जो करे। ठीक है, चले नेक्स्ट। नॉमिनी, क्यों नॉमिनी वाला प्रोविजन यहाँ पे रखा है? मर गया तो ठीक है, पहले एक नाम बता के जाओ, नहीं तो लड़ते भिड़ते रहेंगे, आपके 4 बच्चे, कौन बैठेगा, यही झगड़ा रहेगा, आधे से ज्यादा एनसीएलटी में केस ही चलता रहेगा। आप किसी एक बच्चे का नाम लिख दो खुद से, ठीक है? तो जो, हाँ, तो जो ज्यादा आपकी क्या करेगा, सेवा करेगा, ठीक है, उसका नाम नॉमिनी में लिखकर जाएंगे। याद करो हमने क्लॉज पढ़े थे, मेमोरेंडम क्लॉज। नॉर्मल कितने मेमोरेंडम में क्लॉजेस होते हैं? सीक्वेंस जरा बताना, सीक्वेंस फॉलो होता है यहाँ पर, ठीक है? पहला नाम, फिर 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 लाइबिलिटी, कैपिटल, और अगर 1% कंपनी है तो सबसे लास्ट में एक आता है नॉमिनी। आपका नाम भी मेमोरेंडम में लिखा होगा, ठीक है? चलो, वन, कम से एक नॉमिनी हमें रखना है, वो कंपलसरी। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी ही बोलते हैं। चाहे मेंबर हो चाहे नॉमिनी, वो क्या होना चाहिए? देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि रिलायंस कंपनी का रजिस्टर, मैंने पैसे लगाए तो रजिस्टर में मेरा नाम लिखा है, आईटेक्स ने पैसा लगाया है तो आईटेक्स का, मतलब कि मेंबर एक आर्टिफिशियल बॉडी भी बन सकती है और इंसान भी बन सकता है। अब ओपीसी में अगर मेंबर बनना है तो प्लीज कंडीशन है, क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल बॉडी को अलाउड नहीं है। वो कहेंगे भैया वैसे एक आर्टिफिशियल बॉडी, उसमें एक आर्टिफिशियल बॉडी मेंबर एक लौता वही, तो भैया ब्रेन किसके पास है? दोनों आर्टिफिशियल बॉडी, फिर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पकड़ेंगे। तो प्लीज ओपीसी में रखना, एक ही मेंबर है ना, वो एक मेंबर इंसान होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। भैया ये ओपीसी कंसेप्ट हमारी इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग है, तो प्लीज वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बाहर वालों को हम अलाउ नहीं करेंगे। और साथ में क्या होना चाहिए? रेसिडेंट, मतलब यहाँ रिसाइड कर रहा हो, रिसाइड कर रहा हो मतलब रह रहा हो, रहने के लिए कम से कम मिनिमम 182 डेज, ठीक है, होते हैं। चलिए, तो अब आपकी बुक में आएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? आओ। 1% होता है, शेयर होता है, जो कम से कम क्या रखेगा? एक नॉमिनी रखेगा, शेल बिकम शेयर होल्डर। ये नॉमिनी कम शेयर होल्डर बन जाएगा जब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन, बात बात में ब्लैंक हो जाता है, नहीं शायद स्टोरेज का बहुत ज्यादा इशू हो गया, ठीक है? चलो चलो वापस वापस, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1% इज अ स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट ओवर अ सोल। अभी मैंने आपको बताया सोल इनफॉर्मल है, ठीक है? अगर ओपीसी बना लेते हो तो ये इसका क्या हो गया? फॉर्मल तरीका आ गया, ठीक है? इट्स गिव अ सिंगल प्रमोटर फुल कंट्रोल ओवर द कंपनी व्हाइल लिमिटिंग, कंट्रोल उसका पूरा, लेकिन लायबिलिटी उसकी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। पर्सन विल बी दी ओनली डायरेक्टर। बच्चे ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल फॉलो नहीं करना, क्या आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो? पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है? चलो, क्लैरिटी है? नीचे आ जाओ, पहला फीचर क्या लिखा है? सोल उसमें एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंप्लाइंसेस क्या होंगे? ऑब्वियसली कम होंगे। और टैक्स के एडवांटेज, उन्होंने कहा भैया OPC like private limited company has industry specific advantage but tax are paid at the, भैया टैक्स तो लग रहे तुमको, ठीक है? कंपनी हो ना, कंपनी के साथ जैसे लगेंगे, फ्लैट 30%, ठीक है? चलो हाँ, पैसा तो बहुत है। चलो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, इतना थोड़ा सा बता रहे हैं हम, तो पूरा का पूरा है ना घोट चुके हैं, घोट चुके हैं ना।
चलो, प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। अब इतनी डिटेलिंग उन्होंने बताई नहीं है जितना हम जानते हैं, ठीक है। क्या पब्लिक को शेयर इनवाइट कर सकते हो, प्रोहिबिटेड। क्या हम लोग को क्या दे रहे हैं, ये लोग इतना चिल्लर से पकड़ा रहे हैं, है ना। चलो, पब्लिक कंपनी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहे हैं भैया, ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री, मिनिमम कितने 7, मैक्सिमम कितने अनलिमिटेड, ठीक है। जनता को इनविटेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। इन्होंने पहले आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस बता दिए, छोटा छोटा इन्होंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया। अब ब्रीफ देने के बाद इन्होंने कहा सुनो, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, इसको सिलेक्ट करने की बात होती है, तो यहाँ इन्होंने आपको कुछ बातें बताई है। सबसे पहले तो मार्क करेंगे, कंसीडर ऑल द एडवांटेज डिसएडवांटेज, दिख रहा है आपको। जब भी सिलेक्ट करेंगे, ये जो हेडिंग है ना, कौन सा, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है आपको। जब भी सेलेक्ट करोगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का एक बार देख लो। नेक्स्ट, वंस फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच ओवर टू अनदर फॉर्म। देखो, मना नहीं कर रहे, स्विच करना है स्विच कर लो, लेकिन वैसे आपको ये कह रहे, आज आपने एक फॉर्म बनाया, पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, कल आपके दिमाग में आ रहा है यार कंपनी बना लेते तो अच्छा था। तो बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको अपने क्लाइंट को पहले ही सारी बातें बता देनी है ना। वो कल कहेगा कन्वर्ट करने को, हो जाएगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, फॉर्मेलिटीज होंगी, तो प्लीज आप क्या करो, पहले बता दो भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, सेलेक्ट कर ले अच्छे से अपने बिजनेस के हिसाब से। अब वो सिलेक्ट तो कर नहीं पाएगा, आपको उसे सजेस्ट करना है, आपको उसे रिकमेंड करना है। तो साफ इन्होंने बोला स्विच ओवर टू अनदर फॉर्म बिकम इट्स नीड, पहले वाले बिजनेस को खत्म करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा आएगा। अब ये भी तो प्रोसेस लेगा, अब ये जब तक प्रोसेस लेगा खत्म होने वाली, तो भैया क्या दूसरा स्टार्ट कर पाओगे, नहीं, आपका बिजनेस थोड़ा सा रुक जाएगा, अब बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तो प्लीज सोच समझ कर करिए। तो यहाँ पूरी की पूरी फैक्टर्स की लिस्ट दिखेगी आपको। हेडिंग दिख रही है, क्या हेडिंग दिख रही है बताओ। जब भी सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करोगे तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना। चलिए, सबसे पहला फैक्टर क्या दिख रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस, देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, देन कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन मैनेजेबिलिटी। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने क्लाइंट से पूछना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछने जा रहे हो, क्या पूछने जा रहे हो, आ जाओ, नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। समझना, आपका जो बिजनेस है किस टाइप का है, समझना। स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है क्या, उसके बिजनेस को समझो। अगर उसके बिजनेस को आप समझते हो और आपको पता चलता है कि भैया स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है, तो भाई आप क्या क्या उनको रिकमेंड करोगे, जरा बताओ। बिजनेस एकदम छोटा है तो क्या रिकमेंड करोगे, भैया सोल्व करो। जब बिजनेस ही छोटा है तो फॉर्मेलिटीज में इतना पैसा क्यों लगाना, ठीक है। फिर आप उनसे पूछो, अगर आपका बिजनेस किस टाइप का है, इन्होंने कहा पार्टनरशिप है सुटेबल, ऑल दोस केस वेयर द, जहां जहां सोल एलिजिबल है वहां वहां पार्टनरशिप फर्म भी एलिजिबल है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म और सोल में डिफरेंस क्या है, सिंगल करोगे, सिंगल करना चाहते हो तो सोल करो, किसी साथ मिलकर करना चाहते हो तो पार्टनरशिप। मतलब छोटे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट तो वैसे सोल है, लेकिन किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो तो पार्टनरशिप भी आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको उससे डिटेल में बात करनी पड़ेगी। ये थोड़ा स्लाइटली बिगर है, लेकिन स्टिल फिर भी दोनों पैरेलली चलते हैं, क्योंकि कंपनी जैसा इतना बड़ा विजन नहीं होता। अगर मान लो आपकी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जैसे कि उन्होंने क्या बोल दिया, मॉडल स्केल के हिसाब से, फाइनेंस है, ट्रेडिंग है, रियल स्टेट है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, क्या सूट करता है आपके लिए भाई, थोड़ा बिजनेस इसमें बड़ा है तो ये पार्टनरशिप फर्म बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर आप सर्विस लाइन में काम कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही ट्रेडिंग है, उसका होलसेल ट्रेड का काम है, तो आप उनको पार्टनरशिप फर्म रिकमेंड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर मैं पूरा कंक्लूजन आपको बोलूं, अगर मैं आपको कंक्लूजन बोलूं तो दो है। पहला इन्होंने बोला सोल, ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या बोला, पार्टनरशिप। बिजनेस छोड़ो इनकी लैंग्वेज, बिजनेस बहुत छोटा है तो क्या रिकमेंड करोगे, सोल, ठीक है। अब सोल के साथ बिजनेस छोटा है तो एक बार उनसे पूछो क्या बहुत ज्यादा बड़ा विजन देखते हो। सोल का अगर विजन बड़ा है, बिजनेस आज छोटा है लेकिन बड़ा करने का विजन है, तो भैया आज से 1% कंपनी कर लो, ठीक है।
लेकिन आप कह रहे हो कि भैया नहीं, अभी तो कुछ 10 साल के लिए तो मैं सोल ही सोच पा रहा हूँ, मैं कंपनी वंपनी नहीं सोच पा रहा, तो सोल रिकमेंड करो। बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, एवरेज है, तो आप क्या करोगे, स्मॉल, बाइफर्केशन बता रही हूँ, ठीक है, या फिर मीडियम आता है और क्या आता है, लार्ज आता है, ठीक है। सोल में हमेशा क्या होगा, सॉरी स्मॉल में हमेशा क्या आएगा, सोल, और इसमें क्या आएगा, पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों साथ में आ सकते हैं, और ये क्या है, कंपनी। यही बिल्कुल आपको कंक्लूजन याद रखना है। बिजनेस एकदम छोटा, सोल बोलो, थोड़ा सा बड़ा, पार्टनरशिप, ठीक है, और एलएलपी भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें भी बिजनेस ज्यादा बड़ा ना होता, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजनेस बड़ा किसमें होता है, कंपनी में, यही कंक्लूजन है। अब जब तुम इस पैराग्राफ को रीड करोगे तो ये बस एग्जाम्पल दे दे के आपको बता रहे, हाँ सेक्शन 8 कंपनी बोल सकते हो, लेकिन अब सेक्शन 8 कंपनी में भी कंप्लाइंसेस ज्यादा आ जाएंगे। आप चाहो तो अपना एक ट्रस्ट बना सकते हो जिसमें फॉर्मेलिटी कंपैरिजन वाइज कम होगी, ट्रस्ट बनाओगे तो कम, सेक्शन 8 कंपनी बनाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा कंप्लाइंसेस, तो ये डिटेलिंग है फिर इसकी, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यही चीजें बताई, देखो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो बस यहाँ पे देखो, कंपनी कब रिकमेंड करोगे, जब आपका काम क्या है, लार्ज चेन स्टोरेज स्टोर, सॉरी मल्टी शॉप, सुपर बाजार, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये क्या दे रहे बच्चों, मुझे बताओ क्या दे रहे हैं, बस एग्जाम्पल दे दे के आपको बता रहे हैं। भैया 1% कंपनी भी बोल सकते हो, एलएलपी भी बोल सकते हो। कंक्लूजन क्या है, ओपीसी, एलएलपी, लिमिटेड कंपनी, सेपरेट बिजनेस। अगर आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, सेपरेट लीगल अगर एंटिटी वाला कंसेप्ट चाहिए तो इन तीनों में से कुछ भी रिकमेंड कर सकते हो। अब तुमने कहा कि आपको फॉर्मली चलना है लेकिन बिजनेस छोटा है, फॉर्मली चलना है बिजनेस छोटा है, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा आपका, एलएलपी, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ओपीसी आ जाएगा, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अगर आपका जो क्लाइंट है वो सेलेक्ट करता है कि नहीं मुझे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट चाहिए, तो इसके हिसाब से जो छोटा होगा जिसमें फॉर्मेलिटी सबसे कम होगी, तो सबसे कम फॉर्मेलिटी किसमें लगेगी बताओ, एलएलपी में लगेगी। सबसे कम किसमें लगेगी, एलएलपी में, फिर इसके ऊपर किसमें, ओपीसी में, फिर उससे कम, सॉरी उससे ज्यादा किसमें, कंपनी में। तो डिपेंड करता है क्लाइंट क्या, मैंने कोर आपको बताया, कोर ये है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग केस में सोल पढ़ा, क्या लगता है, कम लगता है फॉर्मेलिटी की बहुत ज्यादा, सबसे कम। पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, थोड़ा सा ज्यादा। देन उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एलएलपी और ज्यादा, ओपीसी और ज्यादा, कंपनी सबसे ज्यादा। अब तुम सोचो कंप्लाइंसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है, स्केल, है ना। इन्होंने कहा भैया तुम्हारा स्केल की बात करें तो स्केल कम है, तुम्हारा थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो यही बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा उतने ज्यादा कंप्लायंस है, दैट्स इट। क्या ये बात समझ आ रही है, बस आपको ये पैराग्राफ रीड करके क्या लेना है, लिखने लायक एग्जाम्पल्स लेने, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर समझ में आया, आप उस क्लाइंट का धंधा समझोगे, नेचर समझोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ जरा, पहले नेचर बोला, नेचर मतलब कि छोटा है बड़ा है, काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैं कह रहा हूं मुझे फैक्ट्री खोलनी है, बताओ रिकमेंड करो, क्लाइंट को फैक्ट्री खोलने की, काम ज्यादा है, काम ज्यादा है तो कंप्लाइंसेस ज्यादा लेना वाला होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंपनी बोलोगे। फैक्ट्री खोलना इज बहुत बड़ा काम, ठीक है। तो फैक्ट्री खोलना मतलब काम बड़ा, काम बड़ा, तो आपको क्या रिकमेंड करना है, कंपनी। तो पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा है, नेचर समझो, बिजनेस का नेचर, क्या खोलना चाह रहे हो, सर्विस लाइन लेना चाह रहे हो, अब सर्विस लाइन में भी किस टाइप की सर्विस है उसको समझो। मैं कह रही हूँ टीचिंग सर्विस करना चाह रहे, टीचिंग सर्विस करना चाह रहे, सोल करो, सिंगल करो। अब भैया 4 दोस्त मिलकर टीचिंग करना चाह रहे तो पार्टनरशिप फॉर्म करो। बात समझ में आ रही है, आपको बिजनेस के नेचर को समझना पड़ेगा, बिजनेस क्या है। सेकंड, उसके स्केल को समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा स्केल मतलब स्मॉल, मॉडेस्ट और लार्ज, सेम वही बात है। स्मॉल के लिए क्या बोलोगे, सोल, और साथ में 1% कंपनी तब बोलना जब उसे क्या करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी में आना है तो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला मॉडेस्ट में क्या बोल दिया, पार्टनरशिप फर्म, अगर उसे इनफॉर्मल तरीके से चलना है, फॉर्मल तरीके से चलना है तो एलएलपी, लार्ज में क्या बोल दिया, कंपनी, यही कंक्लूजन है। अब इसे इन्होंने एक नया कंसेप्ट आया 2020 में, एक नया कंसेप्ट आया, ये नया कंसेप्ट क्या है, माइक्रो स्मॉल, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, एमएसएमई, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने डेफिनेशन बताई, ठीक है। और डेफिनेशन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाओ, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्या करी है, सर्विस, और उसमें इन्वेस्टमेंट उसका कितने तक का है, 1 करोड़, एंड
टर्नओवर, एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एक तरफ टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, और दोनों दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड, मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। मतलब 1 करोड़ एंड क्या लिखा, 5 करोड़। अगर इसके अंदर आ रहे, अप टू आ रहे हो, ठीक है, अप टू 1 करोड़, अप टू 5 करोड़, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टर्नओवर इतना है तो आपको हम कौन सा नाम देंगे, आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हो। स्मॉल तब बोलेंगे जब 10 करोड़ में आते हो और 50 करोड़ में आते हो, 50 करोड़ या फिर 250 करोड़। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी है? तो एग्जाम में कभी कभार आपको कुछ एक लिमिट दे दी जाएगी कि भैया 250 है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 250, टर्नओवर आपका 400 करोड़ है, बताओ कौन सी एंटरप्राइजेस है, कौन सी है, क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग, मैंने क्या लिमिट दी, 250 करोड़ प्लस 400 करोड़। अब मुझे बताओ किस में आ रही हूँ, लार्ज में आ रही हूँ ना। जब मैं किसी में कवर नहीं हो रही, मीडियम में कवर, मीडियम क्या बोल रहा है, अप टू 50 करोड़, सबके आगे अप टू लगा है, अप टू मीन्स मतलब इसके अंदर, ये मैक्सिमम बता रहा है। तो जब मैंने ये लिमिट बताई तो मतलब मैं इसकी में एमएसएमई में कवर नहीं होती, मैं लार्ज में होती। तो कुल मिलाकर बस ये उन्होंने लिमिट बताई, तो ये लिमिट याद होनी चाहिए, फटाफट याद करो। समझ आया, पक्का? चलो, यहां बस यही लिखा है, मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया है, ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, क्लियर है? अब बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, अब सारी चीजें सेम है। अब बस मैं आपसे डिस्कस करूंगी अंदर की डिटेलिंग। आप अगर कोई बिजनेस है जिसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा तो क्या रिकमेंड करोगे, मीडियम कैपिटल, पार्टनरशिप एलएलपी, एकदम कम, सोल, फॉर्मल इनफॉर्मल वो आप समझ जाएंगे, ठीक है, यही लिखा है, यही लिखा है, ठीक है। मैनेजर एबिलिटी, मैनेजर मतलब मैनेजमेंट, आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लगेगा तो कंपनी, क्योंकि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। मैनेजमेंट थोड़ा कम तो भैया पार्टनर बनाकर कर लो आप, ठीक है, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं तो सोल, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल, काम ऐसा है, धंधा ऐसा है जिसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल आपको चाहिए, समझना, मैं आपका क्लाइंट, मुझे ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बताइए जिसमें मेरे पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहे, बताओ क्या रिकमेंड करोगे, सोल या फिर ओपीसी? तो ओपीसी भी तुम रिकमेंड कर सकते हो, बता रही, ओपीसी कंपनी तो है। हाँ समझो समझो, मैं कह रही हूँ मुझे मैनेजमेंट की जरूरत है, तो अब आप हम कहेंगे दो चीजें, एक ही चीज तो पूछ नहीं रही क्लाइंट से, दो चीजें, फोर्थ और फिफ्थ दोनों साथ में चलेगा। फिफ्थ क्या बोलता है, मुझे मैनेजमेंट भी ज्यादा चाहिए और कंट्रोल भी मेरे पास रहे, तो बेस्ट क्या है, ओपीसी। समझो समझो, मुझे तुम लोग मेरे कंपनी के डायरेक्टर, मैं ओपीसी मैंने बनाया, मैं ही ओनर हूं। अब मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोल किस सेंस में चाहिए थोड़ा सा समझो, पैसों के टर्म में चाहिए, डिविडेंड के सम पे चाहिए, या फिर डिसीजंस के टर्म पे चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ डिसीजंस के टर्म पे मुझे कंट्रोल चाहिए, डिसीजंस, डिसीजंस, तो कंपनी भी नहीं सोल, क्योंकि डिसीजंस क्या होगा, सब मैं ही लूंगा। अगर मैंने ओपीसी बनाई तो डिसीजन मेरे पास नहीं है, बहुत सारे काम तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन में कर लेते हो और शोल्डर से पूछते तक नहीं है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का कंट्रोल चाहिए। अगर आपको लग रहा है मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए तो ओपीसी भी सही है और नॉर्मल कंपनी भी सही है। लेकिन दूसरा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया कंट्रोलिंग चाहिए आपको, किस टाइप की कंट्रोलिंग चाहिए, डिसीजन में कंट्रोलिंग चाहिए, डिविडेंड में पूरी ओनरशिप वाली कंट्रोलिंग चाहिए, तो इस हिसाब से आप रिकमेंड करोगे। क्लैरिटी है, पक्का? अब इन्होंने बोल दिया भैया कंट्रोल, सोल में सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा कम क्योंकि 4 पार्टनर से पूछना पड़ेगा, और कंपनी में सबसे कम कंट्रोल 100 लोगों से पूछना पड़ेगा। और कंपनी अगर अनलिमिटेड वाली है, पब्लिक कंपनी है, तो भैया हजारों लोगों से पूछना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कंट्रोल नहीं मिलने वाला आपको, तो प्लीज अपने क्लाइंट को ये सब बताओगे, मतलब ये सारे क्वेश्चन आप पूछोगे उनसे। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं कह रही हूँ मुझे रिस्क ना शेयर करना है, मुझे पूरा रिस्क अपने में नहीं लेना, तो पार्टनरशिप फर्म भी है और कंपनी भी है, मैं कहूंगी रिस्क मैं पूरा लेने को तैयार हूँ, सो ले लो भाई, ठीक है, पूरी की पूरी लाइबिलिटी लेने को तैयार हूँ, पैसा बहुत पड़ा है, सोल।
क्या ये बात समझ में आ रही है? लाइबिलिटी और रिस्क शेयर करना चाहते हो तो पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी या फिर कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? कोर कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये बस एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा रहे। नेक्स्ट क्या लिखा है? आप अपना बिजनेस स्टेबल चाहते हो। अब मुझे ये बताओ, ये पार्टनर सॉरी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं है। एक इंसान, एक ही कंट्रोल, सब कुछ, डेथ हो गई तो खत्म, धंधा जीरो हो जाता है। और एक्चुअली में ऐसा होता है। तो हमने कहा हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जो स्टेबल हो, भैया मेरे आने वाली जनरेशन भी उसे देख सके, कंपनी बनाओ। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म भी क्या होता है? कम स्टेबल होता है। सबसे जीरो स्टेबल कौन सी है? सोल। थोड़ी सी कम स्टेबल कौन सी है? पार्टनरशिप। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? कंपनी। हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते थे, मेंबर आए जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है, कंपनी तो हमेशा जिंदा रहेगी, गोइंग कंसर्न। क्लैरिटी है? फ्लेक्सिबिलिटी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो भाई इन्होंने कहा भैया जो सोल है ना सबसे सिंपल होता है, चेंजेस भी इसमें क्या होंगे? आसानी से हो जाएंगे। सबसे कम फ्लेक्सिबल कौन सा होगा? कंपनी। भैया जो भी होंगे डायरेक्टर के हिसाब से होगा। प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट डिवाइड नहीं करना, मैं क्लाइंट हूं तुम्हारा, सोल। या फिर बोल दो सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए तो ओपीसी। मुझे प्रॉफिट डिवाइड करना है क्योंकि मैं रिस्क भी डिवाइड करना चाहती हूँ, लॉस भी डिवाइड करना चाहती हूँ। समझ में आ रही है बातें? मतलब सोल में सबसे पूरा प्रॉफिट आपका, पार्टनरशिप में थोड़ा बांटना और कंपनी में पूरा बांटना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? चलो पहले कॉस्ट की बात करें। सबसे ज्यादा खर्चा, थोड़ा सा कम पार्टनरशिप में एलएलपी, और कम सोल। प्रोसीजर सबसे ज्यादा कंपनी, थोड़ा सा कम पार्टनरशिप, सबसे कम गवर्नमेंट रेगुलेशन सबसे ज्यादा किसमें? कंपनी, फिर कम पार्टनरशिप, फिर कंक्लूजन यही है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बताओ। सबसे ज्यादा टैक्स किसमें? थोड़ा कम और कम, जिसमें ज्यादा बिजनेस, ज्यादा पैसा, ज्यादा कंप्लायंस, ज्यादा टैक्स। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, चलिए बताए। कंपनी की ज्यादा है भैया, इंटरनेशनल लेवल में भी जा सकती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की थोड़ी कम, सोल की तो कुछ भी नहीं है, एक ही जगह एक दुकान में बैठा रहे, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? ओनरशिप ट्रांसफर सबसे ज्यादा कंपनी, और उसमें भी पब्लिक, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड। ये कंपनी की डिटेलिंग, क्योंकि कंपनी पड़ा है इसलिए कूद कूद के कंपनी आएगा, लेकिन यहाँ बस कंपनी ही नहीं बताना है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म भी बताना है। पार्टनरशिप फर्म का क्या है? डिस्कस करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी जैसा ही होता है। जो भी पार्टनर होता है भाई उसका अगर बेटा आ रहा है तो आ सकता है, लेकिन कोई आउटसाइडर आता है तो भैया दिक्कत होती है ना, पूछना, न्यू एडमिशन एंड ऑल, याद आ रहा है ना? चलो, सोल में क्या है? कोई ट्रांसफरेबिलिटी है क्या? कुछ नहीं है, खत्म। चलो, सेम आ गया। मैनेजर नीड, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा कंपनी को जरूरत है, पार्टनरशिप फर्म फिर और कम। बताओ, सबसे ज्यादा सीक्रेसी सोल में। पार्टनरशिप फर्म अगर बना लिया, थोड़ी सीक्रेसी है ना, अब लीक होने लगेगी क्योंकि 4 पार्टनर को पता है, लेकिन उसमें भी अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते कि भैया हम अपने सीक्रेट्स नहीं देना चाहते। और अगर कंपनी बनाते हो तो भैया दुनिया में डिस्क्लोज्ड है। ठीक है, इंडिपेंडेंस किस में आएगी? सोल में आएगी, कंपनी में नहीं आने वाली। तो कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आए? तो कंक्लूजन क्या है बताओ? क्लाइंट की सारे फैक्टर्स पूछो, और क्या लिखा है? दीज फैक्टर, ये जो फैक्टर्स बताए ना ये सिंगल नहीं है, आपको क्या करना है? और भी अदर फैक्टर्स देखने। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आइसोलेटली इसको बस नहीं देखना है, आपको क्या करना है? और जितने फैक्टर्स होंगे उनको भी कंसीडर करो, और सब इंटरडिपेंड है। नेक्स्ट, हाँ, एक्चुअल में हेडिंग बस चेंज है, लिखो उसे, कंक्लूजन लिखो, वो उन्होंने यही होता है। चलो, कंक्लूजन ये होता है, यही रहो। कंक्लूजन समझ में आया? पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन क्या है? इंडिविजुअली बस इनको नहीं देखना है, और भी देखना है जो आपको सामने दिखे। अभी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इन्होंने ये दिया, बस आपका ब्रेन थोड़ा सा और वाइडर करे कि भैया सारे डिस्कस होनी चाहिए चीजें। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता? बताओ। मेजर फैक्टर, मेजर फैक्टर यही होते हैं, हमने ये लिस्ट बनाकर दी है। चूज द बेस्ट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज करो फायदे नुकसान सारी चीजें, फिर अपने क्लाइंट को रिकमेंड करो। और फाइनली फिर उन्होंने बोला, जरा ये आप पढ़ोगे लास्ट वाला पैराग्राफ, क्या बोलता है? ये वाला बॉक्स रीड कर। फायदा नुकसान देखे ही सजेस्ट करने का,
सबसे लास्ट हेडिंग आपकी हुई, रीड करो, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। किसकी बात हो रही है? स्टार्टअप। स्टार्टअप प्रेफर अ कंपनी एज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। स्टार्टअप में आप बिजनेस का रूप दिलवाइए, और एक्चुअल में ना स्टार्टअप को बहुत सारी छूट मिली है, अगर आपने देखा होगा। हमने और एक इसॉ भी पढ़ा था, एम्प्लॉइज को बोला था इनको कोई लिमिट विमिट मानने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन बताओ मुझे जरा। सेलेक्ट करो फैक्टर्स को ध्यान रखे। इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स। या तो एक बार में पूरे फैक्टर पूछ लिए जाएंगे, या तो स्पेसिफिक एक फैक्टर पूछ लिया जाएगा। इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। और सिविल कंपनी लॉ के कंपैरिजन इजी बनता है, और क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर।